नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी पिकअप एंड रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि क्या है आपके गुड कर्मास। देखिए डियर, हर रोज हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते हैं, है ना, क्योंकि हमें मानव का जीवन मिला है हमने एक इंसान के रूप में जन्म लिया है, तो इसीलिए हर रोज हम कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, जिसमें से कि कुछ अच्छे कर्म होते हैं और इनडायरेक्टली कुछ बुरे कर्म भी हो जाते हैं। बट यहाँ पे हम उन कर्मास की बात नहीं करेंगे जो आपने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपसे अगर कुछ बुरा हो गया तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आपके गुड कर्मास क्या हैं, आपने अपनी लाइफ में क्या अच्छे कर्म किए हैं और उसकी वजह से डिवाइन और यूनिवर्स आपको क्या गिफ्ट देने वाली है आपकी लाइफ में। उस अच्छे कर्म की वजह से क्या अच्छी चीज आपको मिलने वाली है। ओके डियर, तो चलिए यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है 2 और ये है 3। अगर आपको एक ही पाइल अट्रैक्ट करता है तो आप सिर्फ एक पाइल को चूज कीजिए। अगर 2 पाइल अट्रैक्ट करता है तो हो सकता है कि आपने 2 तरह के कुछ गुड कर्मास किए होंगे और उसी की वजह से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा गुड न्यूज या फिर सरप्राइज, उन गुड कर्मास की वजह से आपकी लाइफ में कुछ फ्रूट्स आपको मिल सकते हैं। तो आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तीनों पाइल भी अट्रैक्ट करते हैं, तो इसीलिए हमें अपनी लाइफ में हर रोज कोशिश करना चाहिए कि कुछ न कुछ हम बेटर करें। इससे क्या होता है ना, हमारी जो पास्ट लाइफ कर्मास हैं, सपोज अगर वो पास्ट लाइफ कर्मास आकर आपको परेशान करते हैं, है ना, क्योंकि डियर अगर हमने भले वो पास्ट लाइफ कर्मास हो या इसी लाइफ के कर्मास हो, अगर हमने कुछ बुरा किया है तो ऑफकोर्स वो चीज भी हमें भुगतना ही पड़ता है, वो चीज भी हमें भुगतना ही पड़ता है। तो इसी वजह से अगर आपकी लाइफ में वो पीरियड चल रहा है जिस पीरियड में आप अपने बैड कर्मास को फेस कर रहे हैं, बट फिर भी अगर आप कंटिन्यूसली कुछ न कुछ अच्छा एवरीडे करते हैं, हर रोज आप सोचते हैं कि मैं इस थ्रू कुछ अच्छा कर लूं, कुछ इस तरह से अच्छा कर लूं, कुछ इस तरह से अच्छा कर लूं, तो उन दिनों में भी जिस टाइम में आपको बैड कर्मास फेस करने का टाइम होता है, उन दिनों में भी आप इजीली हील हो जाएंगे। और अगर किसी अदर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है, मान लीजिए अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो जाएगा, कोई ना कोई आकर आपको हेल्प कर देगा। तो इसीलिए भले टाइम अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, बट हमें हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। और इसी चीज के लिए कि आप लोग इस बात से इंस्पायर हो, आप लोगों को लगे कि रियली मैंने ये कर्म किया, इस वजह से मुझे ये फ्रूट मिला है, जिससे कि आप अपने लाइफ में अपने गुड कर्मास को और बढ़ाएं। इसीलिए आज का मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपने अपनी लाइफ में क्या गुड कर्मास किए हैं और इन रिटर्न यूनिवर्स आपको क्या देने वाली है। ओके डियर, तो चलिए यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। हमेशा की तरह मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा किस नंबर का पाइल है, तो आप चूज कीजिए। फिर हम देखते हैं जिस फाइल को आपने चूज किया है उस फाइल के अकॉर्डिंग आपका गुड कर्मास क्या है और उसके लिए आपको क्या फ्रूट्स मिलने वाले हैं।
डियर, मुझे लग रहा है कि आपके किसी फ्रेंड के साथ में, आपका कोई दोस्त है, उसके साथ में किसी ने फाइनेंशियली चीटिंग की। फाइनेंस हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, हो सकता है किसी ने चीट किया और पैसे छीन लिए, या आपके फ्रेंड का जो राइट था, जो अधिकार था जिन पैसों पे, हो सकता है कि वो पैसा आपके फ्रेंड को नहीं दिया, जिस वजह से आपका फ्रेंड बहुत ज्यादा पेन में चला गया, बहुत ज्यादा दर्द में चला गया, क्योंकि उस इंसान के साथ धोखा हुआ, चीटिंग हुआ, और वो चीटिंग हुई फाइनेंशियली। ओके, वो चीटिंग हुई फाइनेंशियली। आपने अपने फ्रेंड को या तो कुछ एडवाइस दिए होंगे, कोई रास्ता दिखाया होगा, कुछ तो आपने ऐसा किया जिससे कि आप अपने फ्रेंड को उस दर्द से बाहर निकाल पाए। जब वो इंसान बिल्कुल ही टूटकर बिखर गया था, जब फिर से स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं थी उस पर्सन में, फिर से खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, उस टाइम में आपने अपने फ्रेंड की हेल्प की। वो हेल्प किसी भी तरह से हो सकता है, या तो आपने अपने बातों से, या फिर कोई रास्ता दिखाकर, कोई आइडिया देकर, किसी भी तरह से आपने उस पर्सन की हेल्प की, जिस वजह से वो पर्सन उस दर्द से बाहर आ पाया, उस दुख से बाहर आ पाया, और उसे काफी पीस मिली। वो इंसान फाइनेंशियली भी काफी बेटर हुआ, और मेंटली पीस भी आपकी वजह से उस इंसान को मिला। मान लीजिए कि जैसे कोई पर्सन किसी बात से बहुत ज्यादा टूट जाता है ना, जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि उसे अब अपनी लाइफ में क्या करना है, उस टाइम में किसी के 2 शब्द काफी होते हैं उसे हील करने के लिए। किसी के 2 शब्द ही काफी होते हैं हील करने के लिए, एक सही रास्ता दिखाने के लिए, बशर्ते कि वो पर्सन सही हो जो रास्ता दिखा रहा है, उसका इंटेंशन सही हो जो सामने वाले को हील करने की कोशिश कर रहा है। तो आप कुछ इस तरह के पर्सन हैं अपने फ्रेंड के लिए, जिनकी आपने बहुत ज्यादा हेल्प की, बहुत ज्यादा मदद की। वो मदद किसी भी तरह से हो सकता है, अपने शब्दों से हो सकता है आपने उस पर्सन को एक प्रॉपर गाइडेंस दिया हो, उसे बताया हो कि डियर आप इस रास्ते से चलो, आप ऐसा करो तो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग मिलेगी, मन की शांति मिलेगी। तो इस तरह से आपने उस पर्सन की हेल्प की, आपने उसे रास्ता दिखाया, और धीरे धीरे वो जो इंसान है उस दर्द से बाहर निकला, और उस पर्सन ने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया, कोशिशें की, अपने आप को हील करने की कोशिश की। सब कुछ करने के बाद फाइनली क्या हुआ, जो उसकी जो विश थी वो विश उसकी फुलफिल हुई। जहां उसे इतना बड़ा लॉस हुआ था, लॉस होने की वजह से वो इंसान अपसेट रहने लगा था, रात भर सोता नहीं था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से, आपके एडवाइस से, आपकी वजह से वो इंसान अपनी विश को फुलफिल कर पाया। हो सकता है या तो उसे उसका राइट वापस मिल गया होगा, या फिर हो सकता है कि उसके साथ जस्टिस हुआ होगा। देखिए, जरूरी ऐसा नहीं होता कि इसी तरह का जस्टिस है कि जिस बंदे ने पैसा लिया वही बंदा वापस करेगा तो वो जस्टिस हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी डिवाइन जस्टिस करती है। ये जरूरी नहीं है कि आज मान लीजिए किसी एक इंसान ने पैसे से चीटिंग कर ली या फिर फ्रॉड कर लिया, किसी को धोखा दे दिया, तो डिवाइन कभी कभी क्या खेल खेलती है कि वही चीज यानी कि उस चीज के बदले कोई भी एक अच्छी चीज डिवाइन दूसरी जगह से उस इंसान को प्रोवाइड करवा देती है। तो ये किसी भी तरह से हो सकता है उस पर्सन की लाइफ में जस्टिस हुआ हो। जैसे कि मान लीजिए या तो उस पर्सन ने जिसने भी पैसे चीट किए थे या तो उसने वापस दे दिया होगा। अगर उसने नहीं दिया होगा तो हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई बहुत अच्छा जॉब मिल गया होगा, या फिर ऐसा हो सकता है अनएक्सपेक्टेड मनी कहीं से मिल गया होगा।
तो इस तरह से किसी भी तरह से एक बहुत बड़ी विश फुलफिल हुई, जिस किसी की भी आपने हेल्प की, जिस किसी को भी आपने एडवाइस दिया, और इस वजह से कहीं ना कहीं उस इंसान की लाइफ में जहां पे हर तरह की खुशियां जा चुकी थी, हर तरह की खुशियों को वो इंसान गवा चुका था, क्योंकि इस लॉस की वजह से ना तो उसे मेंटली पीस थी और ना तो फाइनेंशियली स्टेबल था। तो ये सब कुछ जाने की वजह से वो इंसान बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया था, परेशान हो गया था। बट फाइनली आपके एडवाइस की वजह से, आपके बताए हुए रास्ते की वजह से, आपके हेल्प की वजह से, जिस तरह से भी आपने हेल्प किया हो, उस पर्सन की लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। तो ये आपने बहुत अच्छा कर्म किया है, बहुत गुड कर्मास किए हैं आपने, जिसकी वजह से डिवाइन आपसे खुश है, डिवाइन आपसे बहुत खुश है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में इस गुड कर्मा की वजह से आपको क्या मिलने वाला है। ओके डियर, तो चलिए चेक करते हैं। आई थिंक अभी आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। प्रेजेंट की जो एनर्जी है, बहुत ज्यादा परेशान हैं आप। अब किस चीज को लेकर परेशान हैं, आई हैव नो आइडिया। हो सकता है कि आप अपने करियर में परेशान होंगे, मे बी हो सकता है कि आप अपने करियर में परेशान हैं। बट डियर, बहुत ही जल्द आप इस चीज से बाहर निकलेंगे, इस दुख से बाहर निकलेंगे। बहुत ही जल्द आप इस दुख से बाहर निकलेंगे। और मुझे यहाँ पे ज्यादातर लोगों के लिए दिखाई दे रहा है आपके करियर को लेकर। आप जो कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादातर लोग मुझे बिजनेस मैन दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस मैन हो या बिजनेस वुमन हो, जो कोई भी हो। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी विश बहुत जल्दी फुलफिल होने वाली है। बिजनेस में आपको सक्सेस मिलने वाला है, आपको अपने करियर में सक्सेस मिलने वाला है। यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप के लिए बहुत कम दिखाई दे रहा, हो सकता है बहुत रेयर लोगों के लिए होगा, बट मुझे यहाँ पे ज्यादातर करियर ही दिखाई दे रहा है कि आपको अपने गुड कर्मास की वजह से अपने करियर में सक्सेस देखने को मिलेगा, कामयाबी देखने को मिलेगी, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सूरज का उगना तय है। प्रेजेंट में आपकी लाइफ में अंधेरा है, आपकी जिंदगी में अंधेरा है, और इस चीज से बाहर कैसे निकलना है ये आपको समझ में नहीं आ रहा। देखिए, वैसे ही जो कार्ड आया है, द मून का कार्ड आया है। डियर, अगर किसी की लाइफ में मान लीजिए कभी ग्रहण लगता है ना, वैसे भी नॉर्मली भी हम बात कर रहे हैं, अगर ग्रहण लगता है तो वो ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं लगता है, एक लिमिटेड टाइम के लिए लगता है। जैसे कि 2 घंटे 4 घंटे, है ना। तो आपकी लाइफ में हो सकता है 2 दिन 4 दिन, बट ये परमानेंट एनर्जी नहीं है, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, बहुत कम टाइम के लिए ये एनर्जी है। और इस एनर्जी से आप बहुत क्विकली बाहर निकलेंगे, बहुत तेजी से बाहर निकलेंगे। आपके करियर में कुछ ऐसा चल रहा है तो इस एनर्जी से आप बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं, और आपको अपने करियर में कामयाबी मिलने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाला है, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। डिवाइन आपको सपोर्ट करेगी, कोई करे ना करे, है ना। और अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको बिजनेस में सक्सेस मिलता है, तो प्लीज मेरे वीडियो पे आके लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं पाल नंबर 2।
पाइल नंबर 2, डियर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ओके, आपके रिलेशन में हो सकता है कोई पर्सन जो कि बहुत ज्यादा परेशान था, टेंशन में था अपनी किस्मत को लेकर। जैसे कभी हो जाता है ना कि इंसान को पता नहीं लगता है कि यार इस चीज से कैसे बाहर निकलूं या फिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, तो इस तरह का कोई टेंशन था इस पर्सन को अपनी लाइफ में। वो सही गलत नहीं समझ पा रहा था कि इसके मतलब इसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए या फिर अपनी किस्मत को सही करने के लिए, अपने फॉर्च्यून को सही करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, तो ये चीज वो नहीं समझ पा रहा था। आपने क्या किया, इस इंसान की हेल्प की, आपने इस इंसान को सही गलत का मायने बताया, आपने बताया कि इसके क्या करने से क्या हो सकता है, कैसे इस प्रॉब्लम से ये पर्सन बाहर निकल सकता है, कैसे इसका जो फॉर्च्यून है वो गुड हो सकता है, कैसे इसकी किस्मत अच्छी हो सकती है, ओके। तो आपने उस पर्सन के लिए मेहनत की है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके बताए हुए रास्ते पे चलकर इस इंसान ने काफी मेहनत की और इस वजह से, आपके बताए हुए रास्ते की वजह से आज ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाया है, ओके, आगे बढ़ पाया है। रास्ता आपने दिखाया, रोशनी आपने दिखाई और ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ा है क्योंकि आपने इसको सही गलत का फर्क बताया, आपने इसे बताया कि इसके क्या करने से क्या हो सकता है, ओके डियर। तो इस तरह से आपने किसी पर्सन को एक सही एडवाइस दिया, सही रास्ता दिखाया और ये पर्सन आज अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आपके इतने अच्छे कर्मों की वजह से आपको यूनिवर्स क्या फ्रूट्स देने वाली है। डियर, अगर अभी आप प्रेजेंट में, अगर आप करियर को लेकर परेशान हैं, अगर आप करियर को लेकर परेशान हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में आपको, आपका जो करियर है वो आगे बढ़ेगा सक्सेस की ओर, कामयाबी की ओर। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं बट वो उस बिजनेस में आपके साथ चीटिंग हुआ, धोखा हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, बट उस चीज में कहीं ना कहीं आपका जो वो करियर है वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि रातों रात आप उसमें कामयाब हो जाएंगे, जी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी क्योंकि झूठी तसल्ली देना मुझे सही नहीं लगता है, लेकिन एक शुरुआत होगी और वो चीज आगे बढ़ेगी। मान लीजिए कि स्टॉप था, बस चीटिंग थी, धोखा था, बहुत कुछ कर लिया, बहुत एफर्ट लगा लिया, बट एवरीथिंग इज यूजलेस, है ना। अगर इस तरह का सीन था तो मुझे दिखाई दे रहा है कि उस चीज में ग्रोथ आएगी और वो स्टेबल होगा, स्टेबल होगा, टेम्परेरी नहीं होगा, ओके डियर। या फिर देखिए यहाँ पे मुझे दो तरह का सीन दिखाई दे रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कि आपका फाइनेंस ठीक नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक नहीं है, अगर आप पैसों को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई पर्सन आपको हेल्प कर दे, फाइनेंशियली हेल्प कर दे। तो यहाँ पे दो तरह का सीन है, कुछ लोगों को उनके करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा, कुछ लोगों को हो सकता है कि कोई पर्सन फाइनेंशियली हेल्प कर दे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या फिर कुछ लोग के लिए हो सकता है दोनों चीज मिल जाए, ओके। तो फर्स्ट तो ये था। दूसरी चीज मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं या फिर आपके जो पार्टनर हैं या रिलेटिव्स हैं,
तो इन चीजों में कुछ भी सही नहीं चल रहा, हो सकता है लड़ाई झगड़े हो रहे हो, बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं और आप सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ सही से नहीं बन रहा है या फिर किसी अदर पर्सन के साथ सही से नहीं बन रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे प्यार आता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन्स आपका जो रिलेशन है, सपोज अगर आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन सही नहीं था तो उनके साथ मतलब आपको कहीं ना कहीं से प्यार मिल सकता है। ओके, कहीं ना कहीं से प्यार मिल सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कोई सीनियर पर्सन है, कोई फादर फिगर हो सकते हैं आपकी लाइफ में, फादर फिगर हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या फिर हो सकता है कि कोई फीमेल भी हो। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर उनसे आपका रिलेशन सही नहीं चल रहा और आप अगर प्रे कर रहे हैं कि उनके साथ आपका रिश्ता सही हो जाए, तो उनके साथ आपका रिश्ता भी सही हो जाएगा। तो डियर, मुझे दिख रहा है कि किसी एक पर्सन से आपका रिलेशन भी सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मुझे दिखाई दे रही है कि या तो आपको फाइनेंशियली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, कहीं से आपको हेल्प मिल रहा है फाइनेंशियली, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने करियर में ग्रोथ करेंगे। ओके डियर, तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आ गई होगी। डियर, अगर रीडिंग पसंद आई है, अगर रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज 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 लाइक करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके डियर, आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। ओके, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज किया है, देखते हैं कि आपके गुड कर्मास क्या हैं। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी पर्सन की लाइफ में किसी तरह की चीटिंग हुई थी। अब वो कौन पर्सन है, यू कैन अंडरस्टैंड मच बेटर आई थिंक। किसी इंसान की जिंदगी में किसी तरह की चीटिंग हुई थी, धोखा हुआ था, जिस वजह से इस इंसान की लाइफ में टावर मोमेंट आया था। इस इंसान की लाइफ में टावर मोमेंट आया था। ये देखिए, ये धोखा किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है करियर से रिलेटेड, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड, बट किसी भी तरह की चीटिंग हुई थी, धोखा हुआ था, जिस वजह से इस पर्सन की लाइफ में टावर मोमेंट आया था और जैसे कि लगा कि पूरे नेगेटिविटी से ये इंसान घिर गया। होता है ना, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कोई इंसान बहुत ज्यादा फंस जाता है किसी चीज में, जैसे लगता है कि अब लाइफ में कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं बच गया, तो कुछ इस तरह का सीन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान पूरी तरह से निगेटिविटी से घिर गया था, है ना। इसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, इतना नेगेटिव हो गया था ये पर्सन कि इसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि अब मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, अब मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं, क्या करने से सब कुछ ठीक होगा, क्या करने से सब कुछ बैलेंस होगा। तो डियर, आपने किसी भी तरह से इस इंसान की लाइफ को बैलेंस किया है, सब कुछ ठीक किया है। आई डोंट नो हाउ, कैसे किया मुझे ये नहीं पता, लेकिन आपने कुछ तो ऐसा किया जिस वजह से इस पर्सन की लाइफ में, इस इंसान की लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। तो आपने इतना अच्छा कर्म किया है डियर। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपसे खुश होकर, आपसे इम्प्रेस होकर आपको क्या फ्रूट देने वाली है। ओके, तो चलिए डियर, हो सकता है कि कोई पर्सन आपको छोड़ के गया था। ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये आपके पार्टनर ही होंगे, पार्टनर भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कोई भी रिलेटिव्स हो सकते हैं जिनके साथ आपका इमोशनली अटैचमेंट है या था।
तो वो पर्सन आपको छोड़ के गए थे, वो पर्सन आपसे दूर हो गए थे, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा हर्ट हैं, बहुत ज्यादा हर्ट हैं। तो हो सकता है कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस इंसान के साथ आपकी बातचीत हो और सब कुछ ठीक हो जाए। देखिए डियर, यहाँ पे दो तरह की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मैरिज भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपके अगर आप अनमैरिड हैं, ठीक है, अगर आप अनमैरिड हैं और कोई पर्सन है, मान लीजिए आप शादी करना चाहते थे लेकिन वो पर्सन आपको छोड़ के गए थे, जिस वजह से आपका दिल टूट गया, तो हो सकता है कि ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आए और आपकी शादी हो जाए। या फिर मान लीजिए अगर आपके पार्टनर हैं, अगर वो आपको छोड़ के गए हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा दुख में हैं, तो हो सकता है वो आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, या फिर उनसे बातचीत हो सकती है और सब कुछ सॉल्व हो सकता है, काफी बेटर रिलेशन हो सकता है, बहुत अच्छा रिश्ता हो सकता है। ओके डियर, तो यहाँ पे या फिर आप मैरिड भी हैं तो भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा हो जाए, या फिर कोई भी पर्सन जो कि आपके दिल के करीब था, मान लीजिए अगर वो छोड़ के गए थे, तो उनसे आपकी बातचीत हो सकती है और फिर से जो है वो आपका रिश्ता एक बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छे लेवल पे हो सकता है। तो ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से आपको एक गिफ्ट दिए जा रहे हैं आपके गुड कर्मास की वजह से। ओके, पॉइंट नंबर 3, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 लाइक करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग रीडिंग लाती रहूंगी। ओके, जिसका आप पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। अक्सर मैं गाइडेंस भी लेकर आती हूँ, एंजल गाइडेंस, मिरेकल्स वगैरह रीडिंग में इस तरह के करती रहती हूँ, जो कि काफी हेल्पफुल हो जाता है। ओके डियर, तो चलिए, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।